ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, इन दोनों में क्या अंतर है? ऑथेंटिकेशन का मतलब यह होता है कि कोई आपके सामने आया और उसने कहा कि मैं मिस्टर एक्स हूं, तो जो अपनी आइडेंटिटी बता रहा है उस आइडेंटिटी को कंफर्म करना, यानी वो जो बता रहे हैं कि मैं मिस्टर एक्स हूं और ये कंफर्म करना कि हाँ वाकई ये मिस्टर एक्स हैं कि नहीं है, इसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अब एक बार ये ऑथेंटिकेट हो गए, उसके बाद अगला पार्ट आता है ऑथराइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप ये रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, ये नहीं रिसोर्स यूज कर सकते। यानी अगर मान लीजिए कि हर आदमी के लिए यूजर नेम पासवर्ड है, तो यूजर नेम जिसका होगा वो पासवर्ड मैच करेगा तभी वो एंटर करेगा। लेकिन हो सकता है कोई एडमिन प्रिविलेज वाला हो, कोई एंड यूजर हो, कोई मेंटेनेंस यूजर हो या कोई प्रिविलेज यूजर हो, तो ये सारे यूजर्स के लिए अलग अलग ऑथराइजेशन होता है कि आप ये सब यूज कर सकते हैं, आप केवल ये यूज कर सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि ये तय करना, ये कंफर्म करना कि भाई आपकी आइडेंटिटी, आप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, और फिर उनको सिस्टम के अंदर एंट्री देना। आप कहे दरवाजे के अंदर एंट्री देना, घर के अंदर एंट्री देना, कंप्यूटर के अंदर एंट्री देना। और ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपकी मेड आती है, जो मेड आती है वो आपके घर में आ सकती है, उसको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आपका वॉलेट वो छू नहीं सकती, आपकी अलमारी नहीं खोल सकती, उसको ऑथराइजेशन नहीं है। ऑथेंटिकेशन एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसपे हम यूजर के क्रेडेंशियल्स का मतलब ये होता है कि वो उसका नाम, उसकी उम्र, उसका हो सकता है आंखों की पुतलियां, ये हम चेक करते हैं ताकि वो उसको हम अलाउ कर सकें कि ठीक है साहब आप आइए, आप सही आदमी हैं, आप जो बोल रहे हैं वही हैं। ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है, ये तरीका, ये फाइंड आउट करना, फिगर आउट करना कि क्या इनको एक्सेस अलाउड है कि नहीं है। इसका मतलब मान लीजिए ये 3 दरवाजे हैं, यहाँ पर ये मेन गेट है, तो यहाँ तक तो आप आ गए, आप मेन गेट के अंदर, लेकिन आप क्या इस दरवाजे के अंदर अलाउड हैं कि नहीं है। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि यूजर जो क्लेम कर रहा है क्या वो वही है, और ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि यूजर को हम एक्सेस दें या ना दें, और कहां दें, कितना दें। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि एंटर करने का तरीका, एंटर आप तभी हो पाएंगे जब आप वही होंगे जो आप बता रहे हैं। तो इसके लिए नॉर्मली ऑथेंटिकेशन में यूजर नेम पासवर्ड होता है। अगर आप जीमेल में काम कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, जैसे आपको स्विगी पे काम करना है, जोमेटो पे काम करना है, या मान लीजिए कोई वेब बैंकिंग करनी है आपको, तो आपको क्या करना होगा, यूजर नेम पासवर्ड देना होगा। और अगर आप जीमेल में जाते हैं और बाई चांस आप किसी और सिस्टम से एंटर करते हैं, तो वो आपके मोबाइल पे भी एक कोड भेज देगा। वेब बैंकिंग करना है तो वहाँ आपको 2 नंबर देने पड़ेंगे अगर ट्रांजैक्शन करना है तो एक तो यूजर नेम देना होगा, एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड देना होगा, साथ में आपके ओटीपी भी आएगा 6 नंबर का जो होता है। ठीक है जी, ये सारा ऑथेंटिकेशन हो गया। ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन अलग अलग तरीके से, ऑथराइजेशन और इसीलिए ऑथेंटिकेशन में अंतर ये है कि ऑथराइजेशन के लिए ऑथेंटिकेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो मेंटेनेंस यूजर होगा वो, और जो एडमिन यूजर होगा, एडमिन यूजर को प्रिविलेजेस ज्यादा मिलेगी, मेंटेनेंस यूजर को कम मिलेगी। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन तभी हो पाएगा जब आप ऑथेंटिकेट होंगे, जब यूजर नेम पासवर्ड आप एंटर करेंगे, तब आप अंदर जाएंगे, तब आप देखेंगे अरे मेरे लिए तो ये है, इसके पास तो इतनी सारी चीजें मिल रखी हैं। तो ऑथराइजेशन ये तभी हो पाएगा जब आप ऑथेंटिकेशन को सक्सेसफुली कर लें। जैसे मान लीजिए कि, जैसे एग्जांपल तो ऐसे मैंने दे दिया, लेकिन अब इसको और समझिए कि आप कोई स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी के। अब क्योंकि वो स्टूडेंट हैं, जब वो स्टूडेंट लिंक उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो वो अपने आप को पहले ऑथेंटिकेट करेंगे कि मेरा ये आईसी नंबर है, या ये मेरा ऑफिस, ये मेरा कहें कि इस एडमिन में मैं काम करता हूँ, या फिर इस डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ।
और जब वो एंटर करेंगे तब वो अंदर आ जाएंगे। अब इसी पे आप ऑथराइजेशन समझिए। ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट क्या देख सकता है। अगर इसी वेबसाइट पे आप गए और वहां पर कोई ऐसा आपका टीचर एंटर कर रहा है, तो टीचर को जो एक्सेस मिलेगी और आपको जो एक्सेस मिलेगी वो अलग अलग होगी।